मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे उसके साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करना है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ लिख कर दे दिया था जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो मेरी रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई। चलो घर चलते हैं। हम घर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आई एम सॉरी, आप लोगों को इतनी देर इंतजार करना पड़ा। हम बस माँ और चैन को छोड़ने गए थे। अब हमें चलना चाहिए। जा रहे हो? लेकिन हमें तो तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो चलो किंशी, मिस्टर जिन को तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तब तक मैं हुआ के साथ बैठती हूँ। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। आओ। बैठ जाओ। ड्रिंक लोगी? मेरे पास विस्की है। नहीं थैंक्स, मैं पहले ही बहुत ज्यादा पी चुकी हूँ। ये तुम्हारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इसमें तुम्हारे पार्टनर के तौर पर सारे अधिकारों को लिखा गया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी शेयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, फिडेलिटी एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट लागू होने के बाद 7 दिनों के अंदर तुम्हें 5 लाख युआन का कैपिटल सौंपना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं। उम्र के साथ साथ मेरी एनर्जी भी कम होती जा रही है, इसीलिए मुझे तुम जैसे यंगस्टर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसा मत कहिए, औरतें तो 40 की उम्र में भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ये तो अच्छा लगा, पर मैं अब 50 साल की हो चुकी हूँ। अरे हाँ जी, वो बचा हुआ खाना जरा मेरे लिए ले आओगी? उसे फेंकना मत। जी मैम। यंग हुआ, तुमने किंशी की बुरी आदतें ले ली हैं। ठीक है, तुम जाओ। यंग हुआ, मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कुछ भी पूछ सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वैसे मेरी एक दोस्त है जिसे मैं हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। वो केपेबल है और काफी टैलेंटेड भी है, और तो और वो कंपनी अच्छे से चलाना जानती है। लेकिन तुम जानते हो, मुझे पता चला है कि मेरी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? मुझे इतना तो यकीन है कि उसने मुझसे पैसों के लिए झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला है। उसने बस अपने बारे में मुझसे एक बात छिपाई है। जैसे कि कौन सी बात? जैसे कि उसकी पढ़ाई, रेज्यूमे, हायर अथॉरिटीज के साथ उसका मेल झोल। अरे उसने तो अपनी शादी के बारे में भी सबसे झूठ बोला है। यंग हुआ, मुझे उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? क्या मुझे अभी साइन करनी है? कोई जल्दी नहीं है। तुम कई सालों से चेंगेन हुई के साथ जुड़ी हुई हो और हम तुम्हारा काम जानते हैं। पहले तुम्हारा हस्बैंड तुमसे अलग रहता था, पर मैं खुश हूं कि यांग हुआ तुम्हें सपोर्ट करता है। दिल से खुशी है मुझे। पर जब तुम यहां पार्टनर बन जाओगी तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तुम एक फीमेल लॉयर हो, इसलिए तुम्हें मेल लॉयर से कंपेयर किया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब मैं पहली बार शेंगन हुई आई थी तो मैं इसके लिए तैयार होकर आई थी। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, तुम्हारे बच्चे के बारे में। हाँ, क्या पूछना है आपको? तुम्हें तो पता है चेंग हिनुई में सिर्फ मैरिड कपल अलाउड है।
ये हुई भी एक बहुत अच्छी लॉयर है। हमने सोचा था कि 35 साल तक हम कोई बच्चा नहीं करेंगे, जैसे कि मिस बियान। ये हुई बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम तो ये हुई को बहुत अच्छे से जानती हो। वो बहुत जिद्दी है, लेकिन बच्चा ना होने में और पैदा करने की इच्छा ना होने में बहुत फर्क होता है। इस जर्नी में हमने बहुत कुछ सहा है और अब हमारे 2 बच्चे हैं। इहुई ने मुझे बताया है, तो मुझे अंदाजा है इस बात का। पर उसने ये नहीं बताया होगा कि बच्चा होने के पहले ही साल में हम डिवोर्स लेने वाले थे। उस वक्त ये हुई लॉयर और मां दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ नहीं उठा पा रही थी। जब वो किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी तब उसे लगता था कि वो बहुत बुरी मां है, और जब वो अपने बच्चे के पास होती थी तब उसे लगता था कि वो कितनी बुरी लॉयर है। आखिर उसे किसी एक को चुनना पड़ा। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी मां और औरत दोनों है, और मुझे इसके लिए उस पर बहुत गर्व है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब किसी औरत को करियर और बच्चे के बीच में किसी एक को चुनना होता है, तब बहुत कम औरतें करियर को चुनती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो कि तुम्हें करियर और बच्चों के बीच किसी एक को चुनना हो, और अगर तुमने अपने करियर को चुना तो क्या तुम उसके कॉन्सिक्वेंस सहन कर पाओगी? मुझे लगता है कि आपकी दोस्त के पास आपसे झूठ बोलने की कोई ठोस वजह जरूर होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने करियर के बारे में सोचकर आपसे झूठ बोला होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे प्रोफेशन में काम करती होगी जहां की कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा होगा। उसने अगर अपने बारे में सोचा होगा तो ऐसा बिजनेस सिर्फ एक भ्रम है। हो सकता है कि उसने झूठ इसलिए बोला हो क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, या फिर वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सके जिससे कि उसके करियर में फायदा होने वाला हो। तो मुझे लगता है आपको उसके साथ काम करना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यंग हुआ, मुझे लगता है कि हम में एक बात कॉमन है। सोच के देखना, तुम पैसों के लिए काम करते हो और मैं कानून से निपटने का काम करती हूँ। हमें कंजर्व्ड और डिस्क्रीट रहने की जरूरत है। किसी और को हम पर यकीन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तुम डेटा सपोर्ट से जजमेंट देते हो और मैं सबूतों के आधार पर। कौन से सबूत की बात कर रही हैं आप? मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे उसके साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करना है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ लिख कर दे दिया था जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो मेरी रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई। मिस्टर जिन, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात अलग है कि मैं इहुई जितनी परफेक्ट तो नहीं हो सकती, पर फॉर्चुनेटली यंग हुआ मेरे साथ है। वो बच्चों को संभाल कर मुझे करियर में आगे बढ़ने में हर हाल में सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि मैं और यंग हुआ दोनों मिलकर सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे, और चाहे जो भी हो जाए आप दोनों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत अच्छे। क्या ये इलीगल है? अभी अभी तुमने ही तो मुझसे कहा कि उसने शायद इसलिए झूठ बोला होगा क्योंकि वो बिजनेस का बुरा नहीं चाहती थी, वो बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। लेकिन अगर उसने वो अग्रीमेंट साइन कर दिया होगा तो फिर बात अलग हो जाएगी। एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें ये सारे फायदे मिलेंगे। हमारी कंपनी में सभी को रिस्पेक्ट मिलती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे एम्प्लॉयज के परिवार को उनके काम की वजह से कुछ भी सहना पड़े। इसलिए ये हुई से डिस्कस करने के बाद तुम्हारी पार्टनरशिप में कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं। पढ़ लो एक बार।